Hi guys, good morning. I'm BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon English classes. Class 8th, subject English, lesson 2nd, The Tsunami. ध्यान रखिए, इसका T साइलेंट रहता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? The Tsunami. Before you read, पढ़ने से पहले look at the map of the Andaman and Nicobar Island given here. यहाँ पे नक्शा देखिए अंडमान और निकोबार आइलैंड का जो यहाँ दिया गया है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ये नॉर्थ अंडमान है, ये दिख रहा है आपको. ओके, ये मिडिल अंडमान है, ये लोअर अंडमान है. लोअर अंडमान, मिडिल अंडमान और नॉर्थ अंडमान. और ये पोर्ट ब्लेयर है, ये रेड कलर से दिख रहा है पोर्ट ब्लेयर. और ये अंडमान सी है इस जगह, और ये लिटिल अंडमान है. ये टोटल क्या कहलाएंगे? ये पूरे के पूरे अंडमान आइलैंड्स कहलाते हैं. ये पूरे जितना भी भूमि का टुकड़ा है, ये अंडमान आइलैंड्स कहलाते हैं. ये इसको हम इंडियन ओशन है ये पूरा, इसमें कार निकोबार है ये, और ये निकोबार आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको. ये तरासा है, तरासा. ये नॉन कोबरी है, ये कटचल है, और ये लिटिल निकोबार है, ये ग्रेट निकोबार है. ध्यान रखिए, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, कटचल, नॉन कवरी, टसारा, इंडियन ओशन, कार निकोबार. ये छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े देख रहे हैं, ये पूरा अंडमान आइलैंड्स और ये निकोबार आइलैंड्स. ठीक है, और अब हम इसको पढ़ते हैं. नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो. नीचे दिए गए सेंटेंस को पढ़ो. रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स. मिस्टेक्स को ठीक करते हुए इनको सही कीजिए. कटचल इज एन आइलैंड. अगर कोई सेंटेंस रॉन्ग है तो उसको आपको सही करना है. कटचल एक आइलैंड है. व्हाट इज कटचल? कटचल क्या है? कटचल इज एन आइलैंड. ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड. ये भी राइट है कि ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड का पार्ट है. कटचल कहाँ पे है? कटचल नीचे है, ये निकोबार आइलैंड का है. तो ये इट इज़ अ कटचल इज ए आइलैंड, इट इज़ ए पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड. ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है. इट इज़ ए पार्ट ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. तो यहाँ पे निकोबार आइलैंड ऑफ ग्रुप आएगा, क्योंकि कटचल हमारा यहाँ पर है. देखिए, ये कटचल है, ये निकोबार आइलैंड्स में कटचल है. तो जो मिस्टेक है उसको सही करना है. नैनकोबरी इज एन आइलैंड इन निकोबार ग्रुप. ये नॉन कवरी है, ये निकोबार आइलैंड में है. ये राइट है, ये सही है. कटचल एंड नैनकोबरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट. ये मतलब 100 मील से ज़्यादा अलग अलग है. कटचल, ये तो कटचल, और नॉन कवरी ये 100 किलोमीटर की दूरी. ये गलत है, तो यहाँ पे मोर देन की जगह आ जाएगा लेस देन. कटचल एंड नॉन कवरी आर लेस देन 100 माइल्स अपार्ट. यानी कि ये नॉन कवरी और कटचल में 100 लेस देन 100 यानी 100 से भी कम है. स्केल ऑफ द मैप इज गिवन. एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया. ये यहाँ पे रॉन्ग है. ये द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया. ये साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया में पड़ता है. द निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड्स. वेयर आर द निकोबार आइलैंड्स? निकोबार आइलैंड्स कहाँ पर है? द निकोबार आइलैंड्स आर टू द साउथ ऑफ द अंडमान आइलैंड्स. अंडमान आइलैंड्स के साउथ में है. द निकोबार आइलैंड्स आर टू द साउथ ऑफ अंडमान आइलैंड्स. अंडमान के साउथ में है. अब हम पढ़ते हैं इसको. इस सुनामी, देखिए टी साइलेंट होएगा तो सू से एस से हमको इसका प्रोनाउंस करना है. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. सुनामी एक बहुत ही शक्तिशाली लहर होती है जो अर्थक्वेक की वजह से होती है, भूकंप की वजह से होती है. समुद्र के तल में जब भूकंप आता है तो सुनामी आती है. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी उसने हिट किया था. सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया को हिट किया था, सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को हिट किया था, एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और तमिलनाडु के किनारे को भी उसने हिट किया था.
हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल, यहाँ पे कुछ कहानियाँ हैं करेज की एंड सर्वाइवल की। करेज यानी साहस की, सर्वाइवल यानी कि जीवित रहने की। डिड एनिमल सेंस दैट सुनामी वाज कमिंग, क्या एनिमल्स को ये भाव है कि सुनामी आ रही है। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड, तो कुछ कहानियाँ हमें बताती हैं कि ऐसा होता है। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आर्कीपिएलागो, और ये जो कहानियाँ हैं वो अंडमान और निकोबार के आर्कीपिएलागो। आर्कीपिएलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स, मैनी आइलैंड्स का एक ग्रुप। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कटचल, इग्नेशियस एक मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी कटचल में। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, उसकी पत्नी ने उसको 6 बजे जगा दिया था क्योंकि उसने अर्थक्वेक को महसूस किया था। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। इग्नेशियस ने सावधानी पूर्वक टेलीविजन को उतारा अपने टेबल से और पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, जमीन पे रख दिया, सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि ये गिरे नहीं और टूटे नहीं। देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस, तब उसका जो परिवार है वो बाहर की तरफ दौड़ा। व्हेन द ट्रेमोर्स स्टॉप, और जब कंपन रुक गया, दे सा द सी राइजिंग, तो उन्होंने देखा समुद्र को उठते हुए। इन द काउस, इस कौतूहल में एंड कन्फ्यूजन, भ्रम की स्थिति में, 2 ऑफ चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे, कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर, उसके 2 बच्चों ने एक ने तो अपनी मदर फादर, उसके मदर के फादर का हैंड पकड़ लिया, दूसरे ने मदर्स ब्रदर, उसकी मदर के ब्रदर का हाथ पकड़ लिया। एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और विपरीत दिशा में दौड़ने लगे। ही नेवर सा देम अगेन, उन्होंने उन्हें फिर कभी नहीं देखा, अर्थात वे मर चुके थे, अर्थात वो बह चुके थे, अर्थात वो समुद्र में डूब चुके थे। हिज वाइफ आल्सो स्वेप्ट अवे, और उसकी पत्नी भी बह करके चली गई थी। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु कैम विथ हिम वर सेव्ड, केवल 3 बच्चे जो उसके साथ आए थे वो ही बच पाए थे। संजीव वाज ए पुलिसमैन सर्विंग इन द कटचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो संजीव है एक पुलिस वाला है जो काम करता है, सेवा करता है, नौकरी करता है कटचल आइलैंड में, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उसने जैसे तैसे अपने आप को बचाने की कोशिश की। हिज वाइफ, अपनी पत्नी को, एंड हिज बेबी डॉटर, और अपनी बेटी को, फ्रॉम द वेव्स, लहरों से। बट देन ही हर्ड द क्राइज ऑफ फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस को, लेकिन उसने सुना, आवाज़ को सुना, गेस्ट हाउस के कुक के, जॉन की पत्नी की आवाज़ को सुना। संजीव जंप इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, संजीव जो पुलिस वाला था वो पानी में कूदा उसे बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वे दोनों के दोनों पानी में बह कर के चले गए। 13-year-old मैग्ना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल, जो 13-year-old मैग्ना थी वो भी बह के चली गई हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, और 77 अदर पीपल, और उसके साथ 77 लोग भी बह के चले गए। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, उसने व्यतीत किए 2 दिन तक तैरते हुए समुद्र में। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, उसने एक लकड़ी का दरवाज़ा पकड़ के रख रखा था और उसने अपने ज़िंदगी को बचा लिया और 2 दिन तक उस पर अपनी जान को बचा के रखा। 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, 11 बार उसने देखा था रिलीफ हेलीकॉप्टरों को अपने ऊपर। बट दे डिडंट सी हर, लेकिन वो उसको देख नहीं सके। शी वॉज ब्राउट टू द शो बाई ए बेर, उसे किनारे पर लाया गया, वह किनारे पे आ गई एक लहर के द्वारा। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन डेज, और उसे पाया गया बेहोशी की अवस्था में समुद्र के किनारे पर। अलमास जावेद वॉज 10 years old, अलमास जावेद एक 10 साल की लड़की थी। शी वॉज स्टूडेंट कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, द पोर्ट ब्लेयर में कार्मेल कॉन्वेंट जो स्कूल था उसके विद्यार्थी थी। वियर आर फादर हैड ए पेट्रोल पम्प, जहाँ उसके फादर का पेट्रोल पम्प था। हर मदर रोहिलास होम वाज इन नैनकोबरी आइलैंड, और उसकी मदर रोहिला का जो घर था वो नैनकोबरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और जो परिवार था वहाँ गया हुआ था क्रिसमस मनाने के लिए। When the tremors came early in the morning, जब कंपन सुबह आया जल्दी, the family was sleeping, तो फैमिली सो रही थी। Alma's father saw the sea water recede,
अलमास के पिता ने देखा समुद्र को पीछे हटते हुए। ही अंडरस्टूड दैट, वह समझ गया, ही अंडरस्टूड दैट वह समझ गया कि द वाटर वुड कम रशिंग बैक विथ ग्रेट फोर्स। वह समझ गया कि जो पानी है वो आएगा, वापस आएगा बहुत तेज शक्ति के साथ। ही वॉक एवरी वन अप एंड उसने हर व्यक्ति को जगा दिया एंड ट्राई टू रश देम टू सेफर पैलेस, और उन्हें सुरक्षित स्थान पर लेकर चले गए। एज दे रन, जैसे ही वो दौड़े, हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड बाई द समथिंग एंड ही फेल डाउन। और जैसे ही उसके दादाजी दरवाजे से जैसे चल रहे थे, दौड़ रहे थे, तो उसके दादाजी दरवाजे से किसी चीज़ से टकरा गए और गिर गए। हर फादर रेस्ट टू हेल्प हिम, उसके पिताजी उसकी मदद के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट जिएंट वेव दैट स्वेफ्ट बोथ ऑफ देम अवे, तभी एक भयानक लहर आई और उन्हें बहा करके ले गई। अलमास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर। अलमास की माँ और उसकी चाचियाँ यानी मौसियाँ जो स्टूड क्लिनिंग खड़ी हुई थी, क्लिनिंग पकड़े हुए टू द लीव्स ऑफ द कोकोनट ट्री के पत्तियों को, कॉलिंग आउट टू हर, और वे उसको पुकार रही थी, बुला रही थी। ए वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, लेकिन एक भयानक लहर आई और उसने पेड़ को ही उखाड़ दिया और वे दोनों बह के चली गई। अलमास सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमास ने देखा लकड़ी का गट्टर तैरते हुए। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वह इस पर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, तब वह बेहोश हो गई। व्हेन शी वॉक अप शी वॉज इन हॉस्पिटल इन कैमरोटा। व्हेन शी वॉक अप, जब वह जगी, शी वॉज इन हॉस्पिटल इन कैमरोटा, कैमरोटा के हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्राउट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसको लाया गया पोर्ट ब्लेयर में। द लिटिल गर्ल डजेंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनी वन, वह छोटी लड़की नहीं चाहती थी किसी भी अन्य से इस घटना के बारे में बात करना। शी स्टिल ट्रोमाटाइज, वह अभी भी ट्रोमाटाइज है। ट्रोमाटाइज यानी बहुत ज़्यादा शॉक। कॉम्प्रिहेंशन चेक, से वेदर द फॉलोइंग आर द ट्रू और फॉल्स। इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 children, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami। इग्निशियस ने अपनी पत्नी को, 2 बच्चों को, अपने फादर इन लॉ ससुर को, अपने ब्रदर इन लॉ को सुनामी में खो दिया था। राइट, ये सही है। संजीव मैरिड सेफ्टी आफ्टर द सुनामी, संजीव ने अपने आप को सुरक्षित किया सुनामी के बाद। रॉन्ग, संजीव बह के चला गया था गेस्ट हाउस को की वाइफ को बचाने के चक्कर में। मेघना वॉज सेव्ड बाय ए रिलीफ हेलीकॉप्टर, मेघना को हेलीकॉप्टर के द्वारा बचाया गया था। रॉन्ग, ये गलत है। अलमास फादर रियलाइज दैट सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइसलैंड, अलमास के पिता ने ही महसूस किया कि सुनामी आइसलैंड को टक्कर मारेगी, आइसलैंड पे आके हिट करेगी। ये राइट है। हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट वर होल्डिंग ऑन टू। हर मदर और उसकी जो मौसियाँ थी, मौसी को भी हम आंट्स कहेंगे, ध्यान रखिए, हम अपनी जो मौसी होती है उसको भी आंट्स कहते हैं। तो हर मदर और उसकी मदर की जो सिस्टर थी उनको भी हम आंट्स कहेंगे। वर वॉश्ड अवे, वे उनको भी बहा कर ले जाया गया विद द ट्री एंड दे वर होल्डिंग ऑन टू, जिसको वो पकड़े हुए थे। टिली स्मिथ ए विट्रिस स्कूल गर्ल, टिली एक स्मिथ जो एक विट्रिस स्कूल गर्ल थी, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक पुकेट बीच इन थाईलैंड। जो टिली स्मिथ थी वो एबल थी काफ़ी लोगों के जीवन को बचाने में। व्हेन द सुनामी स्ट्रक, जब टकराई पुकेट बीच पर इन थाईलैंड में। दाउ शी हैज़ वॉन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, काफ़ी उसने नंबर ऑफ अवार्ड्स को जीता। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर, उनके पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया उनकी बेटी को टू बी इंटरव्यू लेने के लिए ऑन टेलीविज़न एंड मेड इनटू ए हीरोइन, और उसको हीरोइन बना दिया। हीरोइन बनने के लिए इजाज़त नहीं थी। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, आप ऐसा क्यों सोचते कि उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? ठीक है। नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, अब यहाँ थाईलैंड से एक कहानी आपके लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रिसोर्ट इन द साउदर्न थाईलैंड। एक परिवार जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड से आया हुआ था क्रिसमस मनाने के लिए साउदर्न दक्षिण थाईलैंड में। टिली स्मिथ वॉज ए 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, टिली स्मिथ एक 10 साल की लड़की थी। हर सिस्टर वॉज 7 ईयर्स ओल्ड, और उसकी जो बहन थी वो 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड पॉलिन स्मिथ, और उनके जो माता पिता थे वो पेनी और पॉलिन स्मिथ थे। इट वॉज December 2004, यह 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, घातक भयानक सुनामी लहरें
चल रही थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, और दे हैड बीन ट्रिगर्ड, और वहाँ पे उनको बढ़ावा दिया गया एक भयानक अर्थक्वेक के द्वारा उत्तरी सुमात्रा में। अर्लियर पहले दैट मॉर्निंग, उस सुबह, द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पानी उफन रहा था, आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, और पेनी स्मिथ ने इसको याद किया। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, जो बीच था वो छोटा और छोटा हो रहा था। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा था। आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ ने इसको सेंस किया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू द जियोग्राफी लेसन she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. उसका माइंड गोइंग बैक टू ए जियोग्राफी लेसन, उसके दिमाग में जियोग्राफी लेसन चल रहा था। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जब उसने इंग्लैंड में लिया था, जस्ट 2 weeks बिफोर, 2 सप्ताह पहले। शी फ्लू आउट टू द थाईलैंड, थाईलैंड में आने से पहले विथ हर फैमिली, अपने फैमिली के साथ। टिली saw the sea slowly rise and start to form bubble and form whirlpool. टिली ने देखा कि समुद्र धीरे धीरे उठ रहा है, झाग बना रहा है, बबल बुलबुले बना रहा है, फॉर्म whirlpool, और whirlpool यानी कि चक्रवाती तूफान, जो वो घूमना, पानी एक ही जगह घूमने, उसको whirlpool कहते हैं। She remembered that she had seen this in the class in a video of tsunami that had hit the Hawaii Island in 1946. उसे याद आ गया, उसने देखा था इसको क्लास के वीडियो में, एक सुनामी जब हिट हुई थी हवाई आइलैंड में 1946 को, तो उसने वो वीडियो क्लास में देखा, तो उसके दिमाग में वो वीडियो जागृत हो गया। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उसके ज्योग्राफी टीचर ने उसको क्लास में वो वीडियो दिखाया था। एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक एंड वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड्स। और ध्यान रखिए, सुनामी किन किन वजह से आती है। सुनामी अर्थक्वेक की वजह से आती है, वोल्केनो ज्वालामुखी की वजह से आती है, और जो लैंडस्लाइड्स होते हैं उनकी वजह से भी सुनामी आ जाती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ टू बीच। टिली ने शुरू कर दिया चीखना अपने फैमिली पर, टू गेट ऑफ द बीच, बीच से भाई दूर हटो, दूर चलो। टिली चीखने लग गई। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, वो बात करने लगी कि समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आ गया है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वह बहुत ज़्यादा हिस्टेरिकल हो चुकी थी, वह बहुत ज़्यादा मतलब बेहद सा होना। सैड हर मदर पेनी, उसकी माँ ने कहा, आई डिड नॉट नो व्हाट ए सुनामी वाज, मैं नहीं जानती कि सुनामी क्या होता है। व्हाट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन मेरी बेटी को इतनी भयानक देख करके, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग, मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ गंभीर होने वाला है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर्स अवे फ्रॉम द बीच, टिली के माता पिता ने उसे लिया, उसकी बहन को लिया, समुद्र से दूर ले गए। टू द स्विमिंग पूल एट ए होटल, एक होटल जिसमें स्विमिंग पूल था, वहाँ ले गए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, काफ़ी सारे टूरिस्ट ने भी बीच छोड़ दिया उनके साथ। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम, तब ऐसा लगा कि पूरा समुद्र उनके बाद, उनके जाने के बाद वहाँ आ गया हो। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, मैं चिल्लाया, मैं आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं चीख रहा था, रन दौड़ो, समुद्र आ रहा है पीछे से, दौड़ो भाग के चलो। द फैमिली टुक रिफ्यूजी इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, उस पूरे परिवार ने एक होटल के 3rd फ्लोर में रेस्ट लिया, रिफ्यूजी शरण ली। रिफ्यूजी का मतलब होता है शरण लेना। द बिल्डिंग विथ स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामीज वेव, उस बिल्डिंग ने झेला, विथ स्टूड यानी फेस करना 3 सुनामीज वेव, सुनामी के 3 भयानक झटकों को, प्रहारों को। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, यदि वो बीच पर होते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो भी जिंदा नहीं होते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, स्मिथ लेटर मिला बाद में अन्य टूरिस्ट थे जिन्होंने अपने पूरे परिवारों को खो दिया था। थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन, दे हैड बीन फोरवार्न, धन्यवाद टिली को और उसके ज्योग्राफी के लेसन को और उसके टीचर को। दे हैड बीन फोरवार्न, उन्हें पहले से ही चेतावनी दे दी गई। टिली, अगर टिली नहीं होती तो वो आज जिंदा नहीं होते। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफिंग टेल, टिली जब वापस इंग्लैंड गई तो उसने अपने क्लास साथियों को इस भयानक
टेल के बारे में कहा, इस कहानी के बारे में कहा कि जो हमने क्लास में पढ़ा था वो हमारे साथ घटित हुआ, और इसी क्लास के लेसन की वजह से मैं अपने परिवार की जान बचाई। कॉम्प्रिहेंशन चेक, आंसर द फॉलोइंग इन ए फ्रेजेस सेंटेंस। व्हाई डिड टिली फैमिली कम टू थाईलैंड? टिलीज फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। क्रिसमस मनाने के लिए टिलीज की जो फैमिली है वो थाईलैंड आई हुई थी। व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सा? टिली एंड हर मदर सा that the sea was to rise and bubble and whirlpools. These signs they saw in the sea. Do you think that Tilly's mother was alarmed by them? क्या आपको सोचते हो कि टिली की मदर भी वॉज अलाउंड बाई देम, उनके द्वारा अलार्म हो गई थी, चेतावनी हो गई थी? Yes, Tilly's mother was alarmed, but she didn't take seriously. लेकिन उसने सीरियसली नहीं लिया और टिली ने उनको बताया. Where had Tilly seen the sea behaving in the same strange fashion? Where had Tilly seen the sea behaving in the same strange fashion? टिली ने कहाँ देखा समुद्र को इस तरीके से व्यवहार करते हुए स्ट्रेंज फैशन में? इन ए क्लास, इन ए वीडियो, उस एक वीडियो में उसने देखा था. ओके गाइस, नेक्स्ट चलते हैं. वेयर डिड स्मिथ फैमिली एंड अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी? स्मिथ फैमिली और अन्य कहाँ पे गए थे सुनामी से बचने के लिए? टू द थर्ड फ्लोर ऑफ ए होटल, होटल के थर्ड फ्लोर पे. हाउ डू यू थिंक द ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट? फुकेट में जो कुछ टिली ने किया था उसके बारे में ज्योग्राफी टीचर कैसा महसूस करेगा? द ज्योग्राफी टीचर फेल्ट प्राउड ऑफ टिली. टिली पर उसको प्राउड है, गर्व है कि मुझे गर्व है टिली पर कि उसने पूरे परिवार की जान बचाई थी. Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see using just words and phrases. देखिए, सावधानीपूर्वक देखिए, ये बॉय दिख रहा है या डॉगी दिख रहा है, तो केयरफुली देखिए द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस को यूज करते हुए, उपयुक्त वर्ड्स और फ्रेजेस का यूज करते हुए. ईदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड. या तो टीचर या फिर कोई विद्यार्थी इनको राइट कर सकता है ब्लैक बोर्ड पर. दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट. तुम ऐसे स्टार्ट कर सकते हो. काम, शांत, ब्लू सी, नीला समुद्र, रूइंड हट्स, झोंपड़ियों को बर्बाद कर देता है. आते हैं. Before the giant babs slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seems to know what was about to happen. इससे पहले जब भयानक लहरें टकराती हैं किनारों से इंडिया और श्रीलंका में, तो जो जंगली जानवर हैं, घरेलू जानवर हैं, वो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें मालूम चल जाता है कि क्या होने वाला. दे फ्लैड टू सेफ्टी. वे सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं. अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस अकाउंट, जैसा कि हम आई विटनेस वालों से देखते हैं, उनके वर्णनों को देखते हैं. एलिफेंट्स स्क्रीम एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, कि एलिफेंट जोर से चीखे और हायर ग्राउंड, ऊंची ज़मीन पर चले गए. डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और डॉग्स ने बाहर जाने से मना कर दिया था. फ्लेमिंगोज यानी सारस पक्षी होते हैं ना, अबेंडेंट देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, उन्होंने छोड़ दिया था, त्याग दिया था, गिव अप कर दिया था उनके निचले स्थान होते हैं ना जहाँ पे वो अंडे वगैरह देते हैं, ब्रीडिंग. एंड जू एनिमल्स रस्ट इनटू देयर शेल्टर्स, और जो जू एनिमल्स हैं वो अपने शेल्टर में गए. एंड कुड नॉट बी एंटिस्ट टू कम बैक आउट, और बाहर आने के लिए वो लालायित नहीं हुए. एंटिस्ट यानी लालायित होना, ललचाना. मैनी पीपल दैट द एनिमल्स possess सिक्स सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू सेट. काफ़ी सारे लोग ये मानते हैं कि जो जानवरों में छठी इंद्री होती है, और वे ये मानते हैं कि पृथ्वी कब हिलेगी, भूकंप कब आएगा. Some experts believe that animals more acute learning helps them to hear or feel the earth vibration. जो दूसरा आइडिया है, दूसरा जो विचार है वो ये है कि कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एनिमल्स में बहुत ज़्यादा तीव्र एक्यूट हियरिंग होती है, जो हेल्प करती है उन्हें सुनने में और फील करने में अर्थ वाइब्रेशन, पृथ्वी के कंपन को. दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर. वे सेंस भाप लेते हैं आने वाले डिजास्टर को. लॉन्ग बिफोर सुनामी रियलाइज
इससे पहले कि ह्यूमंस रियलाइज़ करें व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या होने वाला है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस और नॉट। हम इस चीज़ से श्योर नहीं है कि एनिमल्स में ये सिक्स्थ सेंस होती है और नहीं होती है, हम कह नहीं सकते। बट द फैक्ट इज दैट द जिएंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन द 1,50,000 पीपल इन ए डजन कंट्रीज। लेकिन इस तथ्य ये है कि जो भयानक जो लहरें चली थी जिन्होंने इंडियन ओशन में काफ़ी, और देन 1,50,000 पीपल इन डजन कंट्रीज, इंडियन ओशन और उसके साथ ही करीब 12 देशों में, 1 दर्जन देशों में 1.5 लाख लोगों को मार दिया था। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डैट। लेकिन इसमें ज़्यादा जानवरों के मरने की रिपोर्ट नहीं है। Along India's Kodalore coast है where thousands of the people perished, तबाह हो गए। बफेलोज, भैंसें, गोश्त, बकरियां, डॉग्स पर फाउंड अनआर्म्ड। बफेलोज, गोट्स और डॉग्स को इनको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज ए होम टू ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स। जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में, उसमें काफ़ी सारे जानवर होते हैं, एलिफेंट्स होते हैं, लियोपार्ड्स, तेंदुआ होते हैं, एंड 150 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, 130 प्रजातियाँ आती है पक्षियों की। 60 विजिटर्स वॉज वास्ट अवे फ्रॉम द पेटंगला बीच इनसाइड द पार्क। इसमें करीब 60 विजिटर्स बह गए थे इस पेटंगला बीच पे जो पार्क के अंदर था। बट नो एनिमल कार्सिस वर फाउंड। लेकिन किसी भी जानवर का, कार्सिस का मतलब होता है कंकाल, नहीं मिला, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर वेफेलोज, केवल 2 वाटर वेफेलोज के अलावा। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, लगभग 1 घंटा पहले जब सुनामी ने हिट किया, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पेटलांगा बीच से दौड़ रहे थे। जब पीपल एट याला नेशनल पार्क ने देखा 3 एलिफेंट्स वर रनिंग अवे फ्रॉम द पेटलांगा बीच से दौड़ रहे थे। ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर द गेला सेड हिज 2 डॉग्स को देखा वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच पर। दे आर यूजुअली एक्साइटेड, वे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे टू गो ऑन दिस आउटिंग, इस आउटिंग पे जाने के लिए, ही सेड, उसने कहा। बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन दे रिफ्यूज टू गो, उन्हें जाने से इनकार कर दिया, एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और संभवतः उनके जीवन को बचा दिया। कॉम्प्रिहेंशन चेक, आंसर द यूजिंग द फ्रेजेस और ए सेंटेंस। इन ए सुनामी 150 पीपल डाइड, हाउ मेनी एनिमल्स डाइड? Not many animals died, only people, 150 people died. ज़्यादा जानवर नहीं मरे, केवल 1,50,000 लोग ही मरे। How many people and animals died in Yala National Park? 60. Yala National Park, how many people and died? Yala National Park, 60 visitors died in Yala National Parks. 69. What do people say about the elephants of Yala National Park? People, लोगों ने क्या कहा याला नेशनल पार्क के पीपलों ने? The elephant sensed the danger को, खतरे को भाप लिया, and they ran higher ground, और वे हायर ग्राउंड की तरफ दौड़ के चले गए। What did the dogs in Galley do? डॉग्स ने गैली में क्या किया? गैली बीच पर डॉग्स डिडंट गो आउटसाइड, वे बाहर नहीं गए। ओके, वर्किंग विद द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट गाइज ये आपको खुद करना है, सेल्फ करना है। वर्किंग विद द टेक्स्ट के साथ आपको खुद वर्क करना है। ओके गाइज, सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस। ओके, बाय।